हेलो बच्चों, वार्म वेलकम टू ऑल। वेल बच्चों, टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू सम इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स फॉर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। सुना है ना हम लोगों ने व्हाट इज रिपोर्टिंग स्पीच। कई बार हमको लगता है कि इसका इतना यूज नहीं है, ग्रामर में 2 नंबर का आना है, 3 नंबर का आना है। बट बच्चों, हैव यू एवर थॉट अबाउट द यूज ऑफ दैट? डायरेक्ट indirect are quite important whenever we have some conversation with some other one, whenever we have to write stories, whenever we have to discuss other opinion with some other one. So everywhere it is really very required. So let's start doing direct indirect. Okay, I am going to share some key points for direct indirect. Well, before I should start, I really love to thank R Academy. You must have heard about R Academy. I really love to thank R Academy, which has given me such a wonderful platform. I really have heard that this academy is not only giving opportunities to experts, but this academy also takes care of students. This academy also takes care of students whenever they struggle with basic points. और ये ऐसे बेसिक पॉइंट्स है बच्चों जो हम कई बार पूछने में हिच फील करते हैं, स्टेटस प्रॉब्लम को ले आते हैं। सो लेट्स थैंक्स टू एकेडमी। वेल, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, जिसको हम रिपोर्टिंग स्पीच भी बोलते हैं। एक्चुअली डायरेक्ट इनडायरेक्ट में फ़र्क क्या है, पहले ये समझो। व्हाट इज़ डायरेक्ट इनडायरेक्ट? सपोज हम स्कूल गए, स्कूल में प्रिंसिपल मैम ने आपको बोला बेटा आप क्लासरूम में जाओ और अपनी क्लास टीचर को यहाँ भेजो। तो ये जो डायलॉग डिलीवरी हुई, ये हुआ डायरेक्ट, राइट? कि आपको, आपके लिए डायरेक्ट है कि आपको प्रिंसिपल मैम ने एक इंस्ट्रक्शन दी है कि आप क्लासरूम में जाके अपनी क्लास टीचर को भेजो, ये डायरेक्ट फॉर्म। अब आप क्लासरूम में जाके बोलते हो मैम, प्रिंसिपल मैडम टोल्ड मी दैट आई शुड सेंड यू टू हर ऑफिस। हमने सेड टू को टोल्ड किया, कॉमा लगा के हटा के दैट लगाया, तो हमने प्रिंसिपल मैडम के मैसेज को अपनी टीचर को दिया इन दी वर्ड्स ऑफ प्रिंसिपल मैम। इट इज इनडायरेक्ट स्पीच। मतलब जब हम कोई डायरेक्ट डिलीवरी ऑफ डायलॉग करें, जब किसी से बात करें, इट्स डायरेक्ट स्पीच। और जब उसी डायलॉग को हम रिप्रोड्यूस करें किसी और के पास, इट इज इनडायरेक्ट स्पीच। व्हाट इज डायरेक्ट एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट, ये क्लियर है। चलो एक और एग्जांपल देते हैं आपको। मम्मी ने बोला आज शाम को हम लोग मूवी चलेंगे। मम्मी ने आपको बोला, राइट, चले मत जाना, पढ़ना भी है भाई। सो मम्मी ने बोला आपको आज शाम को मूवी चलेंगे। दिस इज डायरेक्ट कन्वर्सेशन बिटवीन यू एंड योर मॉम, तो डायरेक्ट स्पीच। अब आपको टेंशन, यार पापा लेके जाएंगे कि नहीं लेके जाएंगे, तो आप पापा को कॉल करोगे, पापा मम्मी ने कहा है कि आज शाम को मूवी जाना है। तो हमने मम्मी के वर्ड्स को रिप्रोड्यूस किया पापा के सामने अपने टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में। इट इज इनडायरेक्ट। इसे इंग्लिश बना के देख लो। मम्मी सेड टू मी, कॉमा इंटरनेट कॉमा वी विल गो फॉर मूवी, कॉमा क्लोज, डायरेक्ट स्पीच। अब आपने पापा को कॉल किया, आपने पापा को क्या बोला? पापा मम्मी टोल्ड अस दैट वी वुड गो मूवी दैट डे, फुल स्टॉप। इनडायरेक्ट स्पीच। हमने क्या किया? सेड टू को टोल्ड में कन्वर्ट किया, कॉमा हटा के दैट लगाया, विल को वुड किया, हम सबको पता है, और हमने उसको इनडायरेक्ट बोल दिया। हमें पता तो है सेड टू को टोल्ड करना है, विल को वुड करना है, कॉमा को हटा के दैट करना है, लेकिन ये नहीं पता कि इसको ऐसे यूज करना है। Am I right? If I am right, then you must be enjoying me. So आगे आपसे बात करते हैं। एग्जाम्पल क्लियर है? एक एग्जाम्पल और दूं? ओके, एक और क्वेरी है, एक और एग्जाम्पल देते हैं। आज आपके दोस्त ने बोला भाई कल क्या कर रहा है? कल मैच खेलने चलेंगे। अब आपने घर आके बोला पापा मेरा दोस्त हर्ष कह रहा है कि हम कल मैच खेलने चलेंगे। हम क्या करते हैं, हम जब किसी और के डायलॉग को रिप्रोड्यूस करते हैं तो उसका मतलब सीधा सीधा ये है कि इस डायलॉग की जिम्मेदारी उस थर्ड पर्सन की जो हमारे सामने नहीं है, मैं उसको रिप्रोड्यूस कर रहा हूँ, सॉरी। तो व्हाट इज दैट? अगर पापा ने हमें डांटना होगा तो हमको थोड़ा डांटेंगे, हर्ष को डांटेंगे। भाई हर्ष कह रहा है कि हम मैच खेलने जा रहे हैं। पापा हर्ष टोल्ड मी दैट वी वुड बी गोइंग टू प्ले मैच। तो हमने क्या किया? दूसरे के डायलॉग को रिप्रोड्यूस किया ताकि अपना बर्डन हल्का रखे। पापा मॉम टोल्ड अस दैट वी वुड बी गोइंग फॉर मूवी। पापा हमको थोड़ा डांटेंगे, बैठ के पढ़ाई करो। मम्मी कहे पापा की हिम्मत कहाँ है भाई,
मूवी तो जाना ही पड़ेगा ना। तो व्हाट डिड वी डू, वी रिप्रोड्यूस डायलॉग ऑफ मॉम, दिस इज इनडायरेक्ट स्पीच एंड द डायरेक्ट डायलॉग ऑफ मॉम इज डायरेक्ट स्पीच। इज दैट क्लियर व्हाट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट? चलो अब रूल की बात करते हैं। अब बच्चों रूल है, बड़ा सिंपल सा रूल है, मैं आपको बस एक सेंटेंस बताता हूं। सेंटेंस आपको स्क्रीन पे भी नजर आएगा। ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई कैन डू माई वर्क। बहुत सिंपल सा सेंटेंस है। ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई कैन डू माई वर्क। अब बच्चों देखो, ही सेड टू मी, इस सेंटेंस को हम दो पार्ट में करेंगे, दो क्लॉज ऑफ एक्शन है, दो फ्रेजेस हैं। अभी मैं फ्रेजेस और क्लॉजेस में आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा। अब इतना याद रखो कि इन्वर्टेड कॉमा के पहले वाला जो सेट ऑफ वर्ड्स है, सेट ऑफ सेंटेंस है, सेट ऑफ एक्शन है, वो रिपोर्टिंग सब्जेक्ट है, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला जो सेंटेंस है वो रिपोर्टिंग वर्ब है। तो हम डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को हम दो हिस्सों में बांटते हैं, दो हिस्सों में सेग्रीगेट करते हैं, दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। इन्वर्टेड कॉमा के पहले वाला सेंटेंस रिपोर्टिंग स्पीच और इन्वर्टेड कॉमा के बाद वाला सेंटेंस रिपोर्टिंग वर्ब। ये आपकी स्क्रीन में आपको दिख गया होगा, राइट। अब रूल की बात करते हैं। रूल बहुत सिंपल, पहले क्या करेंगे, पहले रिपोर्टिंग स्पीच को सॉल्व करेंगे। अब रिपोर्टिंग स्पीच में क्या है, ही सेड टू मी। तो रूल नंबर 1 याद रखो, पेपर उठाओ, पेन उठाओ, लिखना शुरू करो। रूल नंबर 1 कन्वर्ट सेड टू इनटू टोल्ड। तो रिपोर्टिंग स्पीच का हमने पहला पोर्शन सॉल्व किया, तो ही सेड टू मी का हो जाएगा ही टोल्ड मी। याद रखो, ही सेड टू मी को हम सेड टू को टोल्ड में कन्वर्ट करते हैं। हम में से बहुत सारे बच्चे, यस आप भी, ये एग्जैक्टली यू मैन, आप भी टोल्ड टू मी लिख देते हो। टोल्ड टू मी इज रॉन्ग इंग्लिश, सेड टू इज कन्वर्टेड इनटू टोल्ड, तो ही टोल्ड मी। यहां तक क्लियर है? अब रूल नंबर 2 लिखो। अब हमने रिपोर्टिंग स्पीच के पोर्शन को ही सेड टू मी को सॉल्व किया। स्क्रीन में देखो, अभी कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को भी हटाना है भाई। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को रिमूव करके हम दैट लगाएंगे। तो रूल नंबर 2 लिखो, यूज दैट आफ्टर रिमूवल ऑफ इन्वर्टेड कॉमास, क्योंकि हमें दोनों सेंटेंस को जोड़ना है। इतना याद रखो कि इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके हमें दैट लगाना है। तो हमने 2 स्टेप में सेंटेंस आधा खत्म कर दिया, ही टोल्ड मी दैट, राइट। अब बात करते हैं इसके आगे की सेंटेंस की, आई कैन डू माई वर्क। अब बच्चों, अब देखो आपकी स्क्रीन में है कि हम रिपोर्टिंग वर्ब के में अगर ये वर्ड्स आए डायरेक्ट स्पीच में, उसको इनडायरेक्ट में किस में कन्वर्ट करते हैं। देखो स्क्रीन पे लिखा हुआ है, कैन को कुड में, मे को माइट में, विल को वुड में, ब्ला 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 ब्ला। यू कैन नोट इट डाउन, स्क्रीन आपके पास है, आप बार बार इसको रिव्यू भी कर सकते हो। Academy is very liberal. She is not going to charge anything. Really hats off to our academy. Okay. So can को put करना है, तो he told me that could do work. अब I और my रह गया। अब बच्चों देखो, I कौन सा पर्सन है, हम हमेशा अपने आप को फर्स्ट मानते हैं, तो I कौन सा हुआ, मैं, यानी कि फर्स्ट पर्सन। और तुम सुन रहे हो, तुम कौन हुए, सेकेंड पर्सन। जो नहीं सुन रहा है, जो नहीं देख रहा है वीडियो, वो पागल सारे के सारे थर्ड पर्सन, राइट। देखो नीचे स्क्रीन में आपको लिखा हुआ है, आई और वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन ही शी इट आगे लिखा हुआ। अब प्रॉब्लम ये आती है कि हम आई को किस में कन्वर्ट करेंगे। पिक्चर देखिए, अरे मूवी यार, सन ऑफ सरदार नहीं देखी? चलो यहां सन ऑफ 1 2 3 देखते। सुना है सन ऑफ 1 2 3? अभी दिखाते हैं। लुक एट हियर, आपके स्क्रीन में आएगा नजर आपको, सन बाई 1 2 3। इसे क्रैक करते हैं। मतलब अगर रिपोर्टिंग वर्ब में अगर फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन चेंज होगा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन चेंज होगा रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट से, यानी कि ओ से। और अगर थर्ड पर्सन है रिपोर्टिंग वर्ब में, तो ये चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के एन से, यानी कि नो चेंज। तो सन बाय 1 2 3 देखो लिखा हुआ है, 1 के नीचे एस है, 2 के नीचे ओ है, 3 के नीचे एन है। तो SON मतलब 1 2 3, यानी कि फर्स्ट पर्सन हो तो सब्जेक्ट से चेंज करेंगे, सेकंड हो तो ऑब्जेक्ट से करेंगे, थर्ड हो तो नो चेंज होगा। ये क्लियर है? अब सेंटेंस देखते हैं फटाफट। सेंटेंस देखो स्क्रीन पे आ गया, ही टोल्ड मी, कॉमा हटा के दैट लगाया, आई फर्स्ट पर्सन है,
फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पर ही दिया हुआ है रिपोर्टिंग स्पीच में, तो आई ही का ही रहेगा। तो ही टोल्ड मी दैट ही, अब कुड को कैन को कुड करना है, देखो चार्ट में लिखा हुआ है ही कुड डू। अब ही के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिज लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा ही कुड डू हिज वर्क। इज दैट क्लियर बच्चों? ये हमारा सिंपल सेंटेंस का रूल था। आई होप आपको समझ में आया होगा, और समझ में अगर आ गया हो तो हम एक बार अकेडमी को फिर से थैंक यू बोलेंगे। थैंक यू आवर अकेडमी। और इसके फर्दर रूल्स के लिए आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड वी वुड बी इम्पार्टिंग फर्दर रूल्स फॉर दैट। थैंक्स बच्चों।